डिजिटल स्किल्स आज के दौर में डिजिटल स्किल बहुत ज्यादा यूजफुल हो गई है। आप चाहे किसी भी बैकग्राउंड से हो, आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हो, आप साइंस बैकग्राउंड से हो या आपका टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड नहीं है, तब भी आपको जो है डिजिटल स्किल्स को सीखना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। क्योंकि डिजिटल स्किल्स आज के टाइमिंग में मैथ्स और इंग्लिश की तरह हो चुकी है। जैसे हमें कुछ भी पढ़ना हो लेकिन हमें मैथ्स और इंग्लिश पढ़ना जरूरी है, मैथ्स को आना और इंग्लिश का आना जरूरी है, उसी तरीके से आज की डेट में डिजिटल स्किल्स भी हो चुकी है, जहां पे डिजिटल स्किल्स की नॉलेज होना आज के इस टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील गुसाई आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉटेड इन सूट्स में। और आज के इस वीडियोस में हम डिजिटल स्किल्स को डिकोड करेंगे कि कैसे आज के इस डिजिटल वर्ल्ड में हर किसी को डिजिटल स्किल्स की नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। चाहे आप टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड से हैं या नहीं हैं, तब भी आपको अगर अच्छी जॉब, अच्छी ग्रोथ, अच्छी सक्सेस पानी है तो डिजिटल स्किल सीखना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप वीडियो थोड़ा लंबी होगी लेकिन आप वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होगा कि कैसे आज के टाइमिंग में अगर आपको अपने करियर में ग्रोथ पानी है, अच्छी सक्सेस पानी है, अच्छा अर्निंग करना है, तो आप अपने किसी भी करियर के साथ में डिजिटल स्किल्स को जरूर शामिल कीजिए, डिजिटल स्किल्स को जरूर ऐड ऑन कीजिए। क्योंकि ये स्किल्स आज के टाइमिंग में ऐसी हो चुकी है जहां पे हर करियर में, हर सेक्टर में, हर जॉब में इन डिजिटल स्किल्स के बगैर आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी का मिलना बहुत इम्पॉसिबल हो गया है। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं और समझते हैं डिजिटल स्किल्स को। जी हां, ये आप देख पा रहे हैं स्किल्स का, जहां पे आपकी स्क्रीन पे आपके लिए है डिजिटल साक्षरता आज की मूलभूत आवश्यकता। जी हां, डिजिटल साक्षरता आज की मूलभूत आवश्यकता ये आपके लिए हो चुकी है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अंग्रेजी पढ़ रहे हैं या आप गणित पढ़ रहे हो, हर तरह की आवश्यकता का एक कौशल जो है आपके लिए डिजिटल स्किल्स भी हो चुका है। मतलब आप इंग्लिश जितना ज्यादा हमारे लिए जरूरी है पढ़ना, मैथ्स भी जो है कॉमनली 10 तक हमें हर किसी को पढ़ना ही पढ़ना होता है, तो इसी तरीके से आज के टाइमिंग में डिजिटल स्किल्स भी हर किसी को सीखना उतना ही ज्यादा जरूरी हो गया है। ये जो हमारे पास है डिजिटल स्किल्स आपके पास में अगर हैं, तो इन डिजिटल स्किल्स के जरिए आपके पास में हर नौकरी बन रही है डिजिटल। क्योंकि अगर आप डिजिटल्स नहीं सीखते हैं, डिजिटल स्किल्स का डेवलपमेंट अपने अंदर नहीं करते हैं, तो आपके पास में जो अपॉर्चुनिटीज है, क्योंकि आज के डेट में जो नॉर्मल हमारी पारंपरिक भूमिकाएं हैं नए रूप में है मार्केटिंग एंड विज्ञापन। आप कोई भी मार्केटिंग हो रही है या कोई भी एडवर्टाइजिंग हो रही है, वहां पे डिजिटल स्किल्स उतनी ही ज्यादा जरूरी है। आप कोई भी सेल्स करनी है, बिक्री करनी है या ग्राहक को देखना है, आपको अगर अपनी जो है बिक्री और ग्राहक सेवा को बढ़ाना है तो आपको डिजिटल स्किल्स का नॉलेज होना जरूरी है। आपको अपना प्रशासन या प्रबंधन, ठीक है, मैनेजमेंट को या अपने एडमिनिस्ट्रेशन को समझना है, तो वहां पे भी आपके पास में डिजिटल स्किल्स का होना जरूरी है। सहायता या संचाल, आपको कोई भी हेल्प करनी है या उसको जो है कम्युनिकेट करना है, वहां पे भी आपके पास में जो है आपके लिए डिजिटल स्किल्स उतनी ही ज्यादा जरूरी है। तो कुछ भी आप कर रहे हो किसी भी जॉब में, चाहे किसी भी उसमें, आपके लिए जो यूजफुल हो गई है वो क्या है, आपकी डिजिटल स्किल्स। तो सीखना उतना ही ज्यादा जरूरी आज के टाइमिंग में हो चुका है डिजिटल स्किल्स को। आगे समझते हैं कि कैसे हम जो है 5 पॉइंट्स के जरिए हम इसको समझते हैं। ठीक है, कैसे हमारे लिए डिजिटल स्किल सीखना इतना ज्यादा यूजफुल है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है, उनको अगर हम इन 5 पॉइंट्स में समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे डिजिटल स्किल्स हमारे लिए इतनी ज्यादा यूजफुल है। जहां पे 5 आवश्यक डिजिटल कौशल्स, जहां पे कि आपके पास में साइबर सुरक्षा जागरूकता, मतलब आपके पास में साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। डिजिटल संचार, डिजिटल कम्युनिकेशंस के लिए हमारे लिए उतनी ज्यादा जरूरी है। डिजिटल्स को हमें सीखना, डिजिटल कम्युनिकेशंस हमें करना है, तो आपको डिजिटल जो है कम्युनिकेशन आपको समझना होगा। प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर, आपको जो उत्पादक सॉफ्टवेयर है आपके पास में, उनके साथ में अगर आपने अच्छे से वर्कआउट करना है, तो आपके पास में प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर की नॉलेज आपका होना बहुत ज्यादा जरूरी है। साथ साथ में आपको ऑनलाइन जो है रिसर्च करनी है, तो उसके लिए भी आपको डिजिटल स्किल्स का होना ज्यादा जरूरी है।
और साथ ही साथ में अगर आपको बेसिक डेटा लिटरेसी के बारे में समझना है तो उसके लिए भी आपको डिजिटल स्किल्स का नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये 5 जो चीजें आपको दिख रही हैं कि आपको आज के इस डेज में जिस तरीके से जो है साइबर फ्रॉड्स हो रहे हैं, साइबर स्कैम होते हैं, लोगों को डिजिटल अरेस्ट किया जाता है, आपके अकाउंटों से बैंक से चोरी किए जाते हैं, ठीक है, डिजिटल फरेब हो रहा है, ये सभी चीजों को अगर आपने अच्छे तरीके से समझना है और इनसे निपटना है और ये आपके साथ में ना हो तो उसके लिए भी आपको डिजिटल स्किल्स को सीखना उतना ही ज्यादा जरूरी आपके पास हो गया है। नंबर 1 के हिसाब से हम इसको समझते हैं कि कैसे हमारे लिए साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस के लिए हमारे लिए ये ज्यादा जरूरी है। ठीक है, साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस जैसे जिस तरह से आज के डेट में जो है वो डिजिटल फ्रॉड्स हो रहे हैं, जहां पे कि यह क्या है, ये एक जो है आपका जैसे फिशिंग साइबर सिक्योरिटी अटैक्स आपका है, जैसे मालवेयर है, ऑनलाइन धोखाधड़ी होती है आपके पास में, व्यक्तिगत जानकारी और उपकरणों की सुरक्षा करना, ये एक कॉमन जो है हर किसी को नॉलेज होना जरूरी है कि आप देखिए आपके पास में आपका जो बैंक अकाउंट्स है वो डिजिटल के साथ में आप कनेक्ट कर रहे हो। आज के डेट में सारी की सारी जो ऑनलाइन पेमेंट्स है, आप अपने जो है ऑनलाइन पेमेंट किसी को कर रहे हो, क्यूआर कोड से पेमेंट कर रहे हो, तो आपकी जो सारी इंफॉर्मेशन है, सारी जानकारियां हैं वो आज की डेट में कहां पे है, क्लाउड्स पे है, डिजिटल पे है। तो हर किसी को समझना जरूरी है कि आपकी जो है ये फिक्सिंग क्या है, साइबर अटैक क्या है, मालवेयर्स क्या है, ऑनलाइन धोखाधड़ी से कैसे बचना है और क्या यह क्यों महत्वपूर्ण है आपके लिए, कि क्यों आपको इसको समझना जरूरी है। तो आपका जो डेटा है, आपका जो निजी आपकी जो इंफॉर्मेशन है, आपकी जो जानकारी है, उसको डिजिटल दुनिया से या डिजिटल लोगों से या डिजिटल फ्रॉड से या डिजिटल एक्टिविटी से आपको किस तरीके से सेव करके रखना है, उसके लिए आपको डिजिटल स्किल्स का नॉलेज होना जरूरी है कि कैसे आप अपनी ऑनलाइन कनेक्टिविटी को सही तरीके से जो है वो सेव करके रखें। तो वहां पे आपके पास एक साइबर सुरक्षा जागरूकता या साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस का होना जरूरी है। तो इस बेस पे भी आपको सीखना बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि आपको ये चीज सीखनी जो है वो चाहिए कि कैसे आप अपनी डिजिटल स्किल से आप अपनी डिजिटली अपने आप को सेव करके रख सकते हैं। दूसरा, डिजिटल कम्युनिकेशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि आज के टाइमिंग में जिस तरह से टेक्नोलॉजी बदल रही है, तो आपके पास मोबाइल फोन है, उसमें इंटरनेट है, डिजिटली आप हो, तो आप वहां पे जो है अपने आप को पीछे नहीं रख सकते इन चीजों से। तो ईमेल और संदेश आपको जो है पेशेवर जो है कम्युनिकेशन करना है तो ईमेल भेजना, मैसेजेस भेजना, ये कॉमन आज की डेट में हो चुका है। सोशल मीडिया आपका बिल्कुल कॉमन प्रोसेस है कि सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम्स, इन सभी का नॉलेज आपको होना जरूरी है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जैसे आपके जिसमें ऑनलाइन आप मीटिंग्स कर रहे हो, वीडियो जो है ऑनलाइन आप जो है लाइव किसी से चैट कर रहे हो, ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हो, आप ऑनलाइन वीडियो कॉल्स कर रहे हो, तो उसके लिए आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इस टाइप की एक्टिविटीज को समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर आप ऑफिसेस में हो, जॉब कर रहे हो, अच्छी जॉब, तो इन सब स्किल्स के बगैर आपको अच्छी जॉब्स मिलना और आपको इस टाइप की स्किल्स अगर आपके पास में नहीं है तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम से गुजरना पड़ेगा। तो इसीलिए जरूरी है कि आज के टाइमिंग में हम इस प्रोसेस से, अगर हमें इस टाइप की प्रॉब्लम आपके साथ में नहीं हो तो आपको अपनी डिजिटल स्किल्स को जो है स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। नंबर 3 पे है आपका प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर। बेसिकली जो ज्यादातर यूजफुल सॉफ्टवेयर है हमारे पास में, जैसे वर्ड प्रोसेसर है, एमएस ऑफिस है, आपके लिए एमएस ऑफिस की नॉलेज जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। एमएस ऑफिस आपको आना चाहिए, जैसे स्पीड सीट, आपका गूगल सीट्स वगैरह की नॉलेज, कोई भी आपने बजट बनाना है, डेटा एनालिसिस करना है, तो वो चीज आपके पास में होनी चाहिए। नंबर 3 में प्रेजेंटेशन टूल्स, जहां पे पीपीटी आजकल डिजिटल फॉर्मेट में, ये जो क्लासेस में आपको दे रहा हूं तो ये भी प्रॉपर्ली जो है वो पीपीटी की हेल्प से जो है आपके लिए बनाई गई है। तो इस टाइप की डिजिटल प्रेजेंटेशन ऑफिसेस में, इसके बगैर कोई भी काम होना आज की डेट में पॉसिबल नहीं है, तो ये सब चीजें भी आपको आना चाहिए। तो हर पेशेवर के लिए आवश्यक उपकरण है, ये इस टाइप की कनेक्टिविटी आपकी होना बहुत ज्यादा जरूरी आज के टाइमिंग में है। नंबर 3 वे से अगर हम समझे तो यहाँ पे देखिए सूचना की खोज, जैसे इस तरीके से हमें अगर कोई भी ऑनलाइन रिसर्च करनी है, ऑनलाइन आर&डी करते हो आप, रिसर्च करते हो, चैट जीपीटी, गूगल जेमिनी, किसी भी चाहे एआई टूल से आप पूछ रहे हो, तो ऑनलाइन कोई भी अगर आपने रिसर्च करनी है, कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपको निकालनी है, तो वहां पे आपके पास में जैसे आपको सर्च इंजन चलाने कैसे, उनके बारे में अच्छी नॉलेज होना जरूरी है। सही आपका जो है कोड आपने किस तरह से निकालना है, आपको सही तरीके से नॉलेज कैसे निकालनी है, या आपने जो डेटा है उसके सही सोर्स क्या हो सकते हैं, उनकी जानकारी कैसे लेनी है, जानकारी का एनालिसिस करना, उनका मूल्यांकन करना, तथ्यों और राय में अंतर दिखाना, स्रोतों की विश्वसनीयता को जांचना, साथ साथ में सही निर्णय लेना, ये सभी चीजें आपको आएंगी किस वजह से, जब आप डिजिटल स्किल्स को अपनी डेवलप
आप करोगे। तो ये आपके लिए जरूरी है आज के डेट में, हर किसी को जो है इस टाइप से अपने डिजिटल स्किल्स को जो है वो सेटअप करना। तो वहीं पे अगर हम देखें, जैसे इसमें अगर हम नंबर 5 पे है बेसिक डेटा लिटरेसी, जहां पे कि आपके पास में बेसिक वे में आपको जो है चार्ट बनाना, अपना खुद का ग्राफ या चार्ट जैसे एक्सेल वगैरह आपको आना चाहिए। डेटा सेट्स की व्याख्या, आपको संख्याओं का जो भी डेटा एनालिसिस है उसको सही तरीके से आप एनालिसिस कर सकते हैं। जो है आपका डेटा आधारित विकल्प चुनना कि आपको सूची जो इंफॉर्मेशन है वो कैसे आपने वर्कआउट करना है, और काम और व्यक्तिगत वित्त दोनों के लिए यह महत्वपूर्ण है। तो आपका कोई भी जो प्रोसेस है हमारा, वो जो है आज के डेट में हमारा जो बेसिक डेटा है वो पूरा का पूरा इंटरनेट पे है, पूरा का पूरा जो है डिजिटल वर्ल्ड पे है, और उस स्पेस के साथ में जो है इन चीजों को समझना वो उतना ही ज्यादा हमारे लिए जरूरी हो गया है। तो इन कौशल को, इन स्किल्स को कैसे सीखें? अगर आप बात है कि आपको अगर ये सारी स्किल्स सीखनी है, तो इन स्किल्स को सीखने के लिए आप जो है किसी भी इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन कर सकते हो। आप हमारे साथ में हमारे .NET इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हो जो कि दिल्ली बेस्ड है। अगर आपको ये सारी स्किल्स ऑफलाइन सीखनी है तो दिल्ली में हमारा .NET इंस्टीट्यूट, आप वहां पे आके हमारे इंस्टीट्यूट्स में इस कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आप घर से इन स्किल्स को सीखना चाहते हो तो .NET इंस्टीट्यूट का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी है, जहां पे आप हमारे मोबाइल ऐप के जरिए इन सभी कोर्सेज को आप अपने घर से जो है अपने मोबाइल के जरिए, अपने लैपटॉप या अपने डेस्कटॉप के जरिए आसानी से कर सकते हो। तो अगर आप चाहते हो इन कोर्सेज को हमारे .NET इंस्टीट्यूट के जरिए करना, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाए, वहां पे हमारी ऐप का लिंक है, उसको डाउनलोड करें। और ऐप को आप अपने मोबाइल पे भी एक्सेस कर सकते हैं, आप अपने लैपटॉप और डेस्कटॉप पर भी एक्सेस कर सकते हैं, और आप अपने कोर्स को घर बैठे आप कर सकते हैं, जहां पे आपको लाइफ टाइम सपोर्ट, लाइफ टाइम कोर्सेज का एक्सेस मिलता है, और सर्टिफिकेशन साथ साथ में सर्टिफिकेशन प्रॉपर मिलता है। सर्टिफिकेट आपके घर पे जो है आपको डिलीवर किया जाता है। ये सभी पूरा क्वालिटी एजुकेशन और प्रॉपर तरीके से आपने कोर्सेज करने हैं, तो आप हमारे .NET इंस्टीट्यूट्स में जुड़ के इस टाइप के सभी कोर्सेज, कंप्यूटर से रिलेटेड सभी कोर्सेज .NET इंस्टीट्यूट्स में हमारे द्वारा इन सभी की ट्रेनिंग आपको दी जाती है। तो इन पर्टिकुलर कौशल्स को सीखने के लिए आप ऑनलाइन कोर्सेज भी ले सकते हैं। जैसे .NET इंस्टीट्यूट का मैंने बताया कि आप ऑनलाइन कोर्सेज भी आप .NET इंस्टीट्यूट का लेना चाहते हैं, तो आप ये कोर्सेज जो है आप ऑनलाइन भी जो है इन कोर्सेज को आप जो है ले सकते हैं। तो ऑनलाइन जो .NET इंस्टीट्यूट की ऐप है उसके जरिए आप ले सकते हैं। और रेगुलर आपको जो है इसके लिए एक नियमित अभ्यास, रेगुलर आपको अपना टाइम देना होगा, रेगुलर प्रैक्टिस करनी होगी, रोजाना थोड़ा समय निकाले। साथ साथ में समुदाय और सहायता, जहां पे कि आप ऑनलाइन फोकस और ग्रुप्स में भी आप शामिल होकर इस ऐप की एक्टिविटीज को आप सीख सकते हैं। तो बहुत कॉमन है, बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत सिंपल है, कोई ज्यादा टाइम इन पे नहीं लगेगा, कोई ज्यादा कुछ एफर्ट आपको इतना ज्यादा नहीं लगाना है कि आप इनको नहीं सीख सकते। बहुत आसानी से आप इनको सीख सकते हैं। और इनको सीखने के बाद आप अगर देखें तो देखिए, जैसे असली नौकरियां, असली मांग, जॉब्स की अगर हम बात करें तो जॉब में देखिए नौकरी जो है वहां पे 85% जो है जॉब्स में आज के डेट में डिजिटल स्किल्स का होना जरूरी है। आप किसी भी जॉब्स में जाते हैं तो बिना डिजिटल स्किल्स का आज के डेट में जॉब मिलना इम्पॉसिबल है। जहां पे डिजिटल कौशल की आवश्यकता वाली में 85 जॉब्स में जो है इसकी रिक्वायरमेंट है। अगर आपने डिजिटल स्किल सीखी है तो आप अपनी जो इसकी जो पाने की जो क्षमता है वो 3x तक आप बढ़ा सकते हो। 3x अधिकतर अवसर आपको मिलते हैं डिजिटल कौशल वाले उम्मीदवारों के लिए। जो अपॉर्चुनिटी है, जॉब अपॉर्चुनिटीज है, वर्क अपॉर्चुनिटीज है, फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटीज है, वो 3 गुना तक आप बढ़ा सकते हो अपनी डिजिटल स्किल्स को सीखने के बाद। साथ साथ में अगर आप देखें तो 40% आप अपने सैलरी में इंक्रीमेंट ला सकते हो। 40% आप अपनी सैलरी में एक नॉर्मल कैंडिडेट के मुकाबले आप अगर डिजिटल स्किल से आप अपडेटेड हो तो आप अपनी सैलरी को 40% तक आप इसके जरिए बढ़ा सकते हो, जहां पे बेहतर डिजिटल कौशल के साथ आपको 40% की सैलरी बढ़ने का पूरा प्रोसेस आपको मिलता है। और आज ही इसको आप शुरू कर सकते हैं। डिजिटल साक्षरता आपके करियर का एक भविष्य है। अगर आप चाहते हो डिजिटली वर्कआउट करना तो ये पूरा का पूरा आपके करियर, आपके फ्यूचर है। ये डिजिटल स्किल जो है वो आज का फ्यूचर आपका जो है वो बन चुका है। तो ये पूरा का पूरा हमारा डिजिटल प्रोसेस है, डिजिटल साक्षरता है, जहां पे कि किसी को भी आज के इस टाइमिंग में डिजिटल स्किल्स की नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको कहा कि आप किसी भी बैकग्राउंड से हैं, आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, आप साइंस के स्टूडेंट हैं, आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, हर किसी को आज के डेट में, चाहे आप टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड से नहीं भी हैं, तब भी आपको डिजिटल स्किल्स को सीखना होगा। क्योंकि डिजिटल स्किल्स के बगैर आज के टाइमिंग में आपको कोई भी अच्छी अपॉर्चुनिटी, कोई भी अच्छी जॉब मिलना ये पॉसिबल ही नहीं है। तो आज ही आप इन स्किल्स को सीखने का प्लान करें, क्योंकि आज के टाइमिंग की ये सबसे ज्यादा डिमांड हो चुकी है
कि हर किसी को डिजिटल स्किल्स की नॉलेज होना जरूरी है। तो आप कोई भी अगर कंप्यूटर कोर्सेज करना चाहते हैं या डिजिटल स्किल्स को सीखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां पे हमारी ऐप का लिंक है, उसको डाउनलोड करें। उसके जरिए आप कोई भी कोर्सेज घर बैठे आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको कंफ्यूजन है तो वहां पे हमारे काउंसलर के नंबर हैं, उनको कॉल करें और उनको भी पूछें कि आपके लिए कौन सा कोर्स ज्यादा बेहतर हो सकता है। आई होप। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।